चलो देखो, कल हमने कॉन्ड्रिक्थिस करते करते खत्म कर दिया था बीच में, तो शुरू करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस से। चलो पहले थोड़ा सा एक बार पीछे जाते हैं और देख लेते हैं कॉन्ड्रिक्थिस कहाँ से आया। क्या बोला था? पीसेस। पीसेस क्या था बोलो? पीसेस सुपर क्लास था ना। सुपर क्लास पीसेस को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, और सेकेंड का नाम है ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। ठीक है, देखो कॉन्ड्रिक्थिस हमने शुरू किया था, कुछ कैरेक्टर इसका पहले हमने बताया था, वो थोड़ा सा और एक बार बता देते। पहले तो इसका नाम कॉन्ड्रिक्थिस क्यों हुआ? कॉन्ड्रिक्थिस को स्प्लिट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉन्ड्रो, मतलब आए हैं ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से, कॉन्ड्रोसाइट सेल से। कॉन्ड्रोसाइट सेल मतलब यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है? कार्टिलेज। ठीक है, क्योंकि कार्टिलेज जो है एंडोस्केलेटन वो बनते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल से। तो फर्स्ट कैरेक्टर ये आ जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म हु हैव द एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और आते हैं इक्थीस। इक्थीस इसका मतलब होता है फिश। तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे बोल सकते द फिश हु हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीसेस को कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रिक्थिस बोल सकते हैं। और भी कैरेक्टर इसका बोला था हमने, जैसे कि एक डायग्राम भी हमने बनाया था, एक शार्क का डायग्राम बनाया था हमने। चलो डायग्राम और नहीं बनाएंगे, लास्ट क्लास से देख लेना। यहाँ पे बोला था इसका जो माउथ है, ये माउथ ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट है? माउथ ओपनिंग इज ऑन वेंट्रल साइड ना, वेंट्रल साइड में माउथ ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि ये माउथ हो गया, ये माउथ को हम ऐसे देखेंगे ना, ऐसे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इसका जो टीथ है वो ऐसे बैकवर्डली प्रोजेक्टेड है। ठीक है, टीथ ऑफ देम इज, टीथ ऑफ देम आर बैकवर्डली प्रोजेक्टेड। ठीक है, प्रोजेक्टेड पीछे की तरफ होते हैं इसका टीथ जो है वो। स्किन जो है वो, स्किन क्या बोला था? स्किन इज कवर्ड बाय किससे? प्लैकॉइड स्केल से ना, प्लैकॉइड स्केल से पूरा बॉडी घिरा होता है, प्लैकॉइड स्केल से घिरा होता है। बोलो और क्या क्या पॉइंट हमने सीख लिया था? जैसे कि नो एयर ब्लैडर ना, नो एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर नहीं होते, सो दे हैव टू स्विम ऑल टाइम। इन लोगों को स्विम करना पड़ता है ऑल टाइम टू प्रिवेंट सिंकिंग, सिंकिंग से रोकने के लिए या बचने के लिए ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ऑल टाइम तैरना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए नीचे। ठीक है, और क्या पॉइंट बोला था बोलो? ये ऑर्गेनिज्म सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। नेचुरल जो पॉइंट्स है वो पढ़ लेते। सिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई हड्डियां नहीं होते, सिर्फ कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, और गिल स्लिट प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो कवर्ड है? नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, ओपर्क्यूलम से ये घिरा नहीं है। ठीक है, और ये गिल स्लिट कौन सा गिल स्लिट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? फेरिंजियल है ना, फेरिंजियल गिल स्लिट, मतलब फेरिंग्स के पास प्रेजेंट है, इसीलिए फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट बट नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। ये सब पॉइंट्स हमने देख लिया था। और कुछ पॉइंट बोला था, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, सिलोमेट बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री दिखता है इसमें, प्लस ऑर्गेन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बॉडी में ऑर्गेन ने ऑर्गेन सिस्टम ऑलरेडी बना लिया है, इसीलिए ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, गिल स्लिट प्रेजेंट है बट नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, इस जगह में गिल स्लिट प्रेजेंट दिखता है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि ये सारे ऑर्गेनिज्म पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक, और पॉइकिलोथर्मस भी बोलते हैं। पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, इसका मतलब है दैट मीन्स इसका मतलब है पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, और इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के बाहर, बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट होते हैं उसका टेम्परेचर के साथ बॉडी का टेम्परेचर को रिलेट नहीं कर पाते, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते। बाहर का टेम्परेचर जितना बढ़ जाएगा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर भी उतना बढ़ जाएगा। बाहर का टेम्परेचर अगर कम हो जाते तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट एक बॉडी टेम्परेचर रख नहीं पाते। लेकिन हम लोग मैमल्स, बर्ड्स, ये सब होम्योथर्मिक होते हैं। हम लोग अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बाहर के साथ कंट्रोल कर पाते हैं। बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर भी बॉडी का, हमारे बॉडी में टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। इन लोगों के बॉडी में ऐसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर with the environment. So the body temperature increase or decrease according to the environment temperature. बाहर टेम्परेचर के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा या कम भी हो सकता है। इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें पॉइजन स्टिंग होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म इन इस ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म में हैव पॉइजन स्टिंग। तो तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, कौन सा वो ऑर्गेनिज्म जिसमें पॉइजन स्टिंग दिखता है? ठीक है, पॉइजन स्टिंग दिखता है कौन सा ऑर्गेनिज्म में? ट्राइगॉन में। ट्राइगॉन नाम के एक ऑर्गेनिज्म जिसमें पॉइजन स्टिंग दिखता है, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन दिखता है कुछ ऑर्गेनिज्म में। सम ऑर्गेनिज्म हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप में से इलेक्ट्रिक ऑर्गन दिखता है, जैसे कि टॉर्पेडो। तो दो एग्जाम्पल भी हो गया यहाँ पे तुम लोगों का, प्लस यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो गया कि इसमें कौन सा स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होगा ट्राइगॉन में, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होगा टॉर्पेडो में। याद रखना है इस एग्जाम्पल को, ठीक है। ठीक है, और एक पॉइंट इसी के साथ ऐड कर लो। ये देखो मैंने जहां पे लिखा था, कहाँ गया, बैकवर्डली, टीथ आर बैकवर्डली प्रोजेक्टेड, इसके साथ लिख के रखो। इसका जो टीथ है, ये टीथ आर बैकवर्डली प्रोजेक्टेड एंड मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल। ठीक है, मॉडिफाइड प्लैकोइड स्केल ही एक्चुअली इसका टीथ है जो बैकवर्डली प्रोजेक्टेड होते हैं, बैकवर्ड साइड में होते हैं। कोई चीज को यहां से खाने के लिए अंदर घुसाएगा तो ये बाहर निकलना नामुमकिन है, बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन रहता है। चलो, इलेक्ट्रिक हो गया। अब देखो, इन लोगों का जॉ बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन लोगों का जॉ, ये तो जॉ विथ जॉ ना, ये तो नेथोस्टोमाटा के अंदर आते हैं। जॉ इज वेरी पावरफुल होते हैं। एक बार शार्क के मुंह में चले जाएंगे तो एकदम चबा के खा लेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। वेरी पावरफुल होते हैं जॉ। इन लोगों का जो हार्ट है वो हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। ठीक है, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। हार्ट में 2 चेम्बर होते हैं। एक को बोलते हैं ऑरिकल एंड और एक होते हैं वेंट्रिकल। दोनों ही होते हैं ओनली। ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल लिखो। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, वो लास्ट क्लास में मैंने बोला था। ठीक है, आज भी लिख लो। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर
लाइफ, पूरे जिंदगी भर ये नोटोकॉर्ड इसका प्रेजेंट होते हैं, इवन इट इज वर्टिब्रेट। सेक्स देखे तो आर सेपरेटेड, सेक्स सेपरेटेड है तो इसको और नाम देते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस बोलते हैं हम इसको। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखता है। और एक मेन पॉइंट है वो याद रखना है, जैसे कि इसमें मेल जो है, मेल में एक स्ट्रक्चर बनते हैं पेल्विक रीजन में जिसको बोलते हैं क्लास्पर, ठीक है, क्लास्पर, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मेल, मेल के बॉडी में प्रेजेंट है। इन मेल, इन मेल द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन बियर, बियर क्लास्पर, ठीक है, जो इसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें इसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करना इसका काम है, मेल में होते हैं क्लास्पर। क्वेश्चन पूछता है क्लास्पर किस में प्रेजेंट है, मेल या फीमेल? मेल में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ है, मेनी ऑफ देम, इनमें से विविपेरस होते हैं। मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, विविपेरस, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। जो बच्चा डायरेक्टली बर्थ देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिज्म, जो अंडा देता है उसको बोलते हैं हम ओविपेरस। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो इसमें आएगा स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन, इसको डॉग फिश बोला जाता है। डॉग फिश क्यों, किस लिए बोला जाता है? ये कोई फिश नहीं है, फिश तो है, बिल्कुल फिश है, फिश के अंदर ये आता है पीसेस में, लेकिन डॉग फिश क्यों बोलते हैं? एक्चुअली स्कोलियोडॉन किसका साइंटिफिक नेम है? शार्क का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। शार्क जो डायग्राम हमने बनाया था उसी का साइंटिफिक नेम है स्कोलियोडॉन। इसको डॉग फिश इसीलिए बोला जाता है क्योंकि डॉग में जैसे सेंसेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, कोई एक जगह में रहता है तो दूर 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 तक उसको समझ में आता है बाय देयर स्मेल। स्कोलियोडॉन मतलब जो शार्क है वो पानी के कोई एक कोने में है और हम कोई एक कोने में खड़ा होंगे तो वहां से उसको स्मेल से उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको डॉग फिश बोला जाता है। इसका और एक नाम है डॉग फिश। और एक है देखो प्रिस्टिस, ये इसको बोलते हैं सॉफिश क्योंकि इसका माउथ पार्ट जो है वो लंबा सा सॉ जैसा देखने में है। ट्राइगॉन अभी तो लिखा था, ट्राइगॉन, टॉर्पेडो सब हो जाएगा इसका आंसर। ट्राइगॉन होगा, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन क्या लिखा था? स्टिंग, देखो स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग है ना ट्राइगॉन में। इधर देखो क्वेश्चन पूछेगा, ये कहाँ चला गया? कुछ है इसमें जिसमें दिखता है, कहाँ चला गया? ये देखो पॉइजन स्टिंग किसमें है? ट्राइगॉन में है, तो इसको स्टिंग रे फिश बोला जाता है, स्टिंग रे फिश बोला जाता है इसको, स्टिंग रे फिश बोला जाता है। और एक अभी देखा टॉर्पेडो, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो में क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है, याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। चलो कॉन्ड्रिक्थिस हो गया, कॉन्ड्रिक्थिस में और कुछ नहीं है, इसका ही सारे उल्टा कैरेक्टर्स सारे ऑस्टिक्थिस में दिखाई देगा। तो अगर कॉन्ड्रिक्थिस तुम्हें समझ में आ गया तो ऑस्टिक्थिस समझने में और इसको याद रखने में मुश्किल नहीं होगा, इसी का ही उल्टा उल्टा पॉइंट है। ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस देखो पहला तो ये ऑस्टियो से आया है नाम, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, ठीक है, क्योंकि ऑस्टियो आए हैं ऑस्टियोसाइट सेल से, तो ऑस्टियोसाइट सेल से ही एक्चुअली ये बोन बनता है, ठीक है, इसीलिए। और इक्थिस मतलब बोला मैंने पहले ही, इक्थिस का मतलब होता है फिश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, द फिश और द ग्रुप ऑफ फिश हैव बोनी, बोनी एंडोस्केलेटन, जो सारे एंडोस्केलेटन, जो सारे इक्थिस मतलब फिश उसके बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन बोन से बनता है, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उस ग्रुप ऑफ फिश को हम बोलेंगे ऑस्टिक्थिस। जो जो कैरेक्टर हमने इसमें पढ़ा उसका बहुत सारे कैरेक्टर इसमें उल्टा मिलेगा, हमें कॉन्ड्रिक्थिस के उल्टा मिलेगा, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर है वो सब लिख लेते हैं।
सिलोमेट, इसमें सिलोम प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जर्म लेयर 3 है। सिमेट्री हमें कैसा दिखेगा, बायलैटरल दिखेगा सिमेट्री, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री दिखेगा। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी के अंदर ऑलरेडी सारे ऑर्गन सिस्टम बना लिया है। सिलोमेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री होगा, हो गया। मेन जो पॉइंट है वो हो गया। प्लस मतलब ये इन जनरल जो पॉइंट है वो हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन से बनता है। ऑस्टिक थिस का और भी कैरेक्टर देख लेते हैं। चलो एक डायग्राम हम दिमाग में रखेंगे, कोई एक टिपिकल, अगर और भी अच्छे से बना पाते तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक टिपिकल फिश का डायग्राम हम बना लेंगे ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो देखो इसमें फिन प्रेजेंट है, कितना क्वेश्चन में पूछेगा, 7 फिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी, ऑन देयर बॉडी फॉर स्विमिंग के लिए कितना इन लोगों के बॉडी में फिन प्रेजेंट होते हैं, 7। ये देखो यहाँ एक, यहाँ 2 और 1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 टोटल फिन प्रेजेंट होते हैं इसका स्विमिंग के लिए। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, वहां पे एब्सेंट था ना, एयर ब्लैडर प्रेजेंट फॉर फ्लोटिंग। तो बताओ तो इसको क्या ऑल टाइम स्विम करना जरूरी है, फ्लोट होके रहने के लिए क्या इसको ऑल टाइम स्विम करना जरूरी होगा, नहीं है। इसका जो एयर ब्लैडर है उसको हेल्प कर सकता है। इन लोगों के बॉडी में भी यहाँ पे ऑपरक्यूलम से घिरा गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। तो फेरिंजियल गिल स्लिट तो ऑब्वियसली प्रेजेंट, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, और ये कवर्ड भी है, कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम से ये घिरा भी है। जहां पे ऑपरक्यूलम एब्सेंट था, कहां पे, कॉन्ड्रिक्थिस में ऑपरक्यूलम एब्सेंट था, यहाँ पे ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है, यहाँ ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है, ऑस्टिक्थिस में ऑपरक्यूलम प्रेजेंट है। और यहाँ पे गिल जो है वो 4 पेयर में रहते हैं, 4 पेयर गिल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेरेंजियल गिल। ऑपरक्यूलम जो है वो भी बोन से बना है, ऑपरक्यूलम ईच साइड से बोन से ही बना है। साइक्लॉइड और टिनोइड नाम का क्या दिखता है, स्केल दिखता है, हो गया, ठीक है। बॉडी जो है वो कवर्ड बाय साइक्लॉइड टिनोइड स्केल, ठीक है। ये सब स्केल से बना होता है, बॉडी अभी भी ये ऑर्गेनिज्म पॉइकिलोथर्मी की है, पॉइकिलोथर्मिक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले लिखा दिया और जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो कि इसको कोल्ड ब्लडेड भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि पॉइकिलोथर्म का मतलब कोल्ड ब्लडेड भी होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है होम्योथर्म, पॉइकिलोथर्म का और एक नाम होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। मेराइन फ्रेश वाटर दोनों ही मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मेराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों टाइप का ही ऑर्गेनिज्म मिलेगा। लेकिन यहाँ देखोगे, अगर कॉन्ड्रिक्थिस देखोगे, कॉन्ड्रिक्थिस में ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये सब मेराइन दिखेगा। तो ये कॉन्ड्रिक्थिस मेराइन दिखता है, लिख के रखो, ये कॉन्ड्रिक्थिस जो है ये दिखता है मेराइन। ऑस्टिक्थिस में मेराइन भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा, प्लस फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, ठीक है, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, दोनों जगह में ही मिल सकता है, ठीक है। ऑस्टिक्थिस जो है इसका माउथ कहाँ होगा, माउथ इज ऑन द फ्रंट ऑफ एंटेरियर साइड के फ्रंट में माउथ, देखो माउथ इस साइड में प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है, ये एंटेरियर हो रहा है।
और कॉन्ड्रिक्थिस जो है वहां पे हमने देखा था ऐसे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, ये दोनों उल्टा हो गया कैरेक्टर। ओके, माउथ इज वेंट्रली इन द फ्रंट ऑफ द एंटेरियर रीजन का, सामने का रीजन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऑस्ट्रिक्थिस का। अभी भी हार्ट जो है, हार्ट इज टू चेम्बर्ड, ठीक है, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल। याद रखो इसमें सिंगल सर्कुलेशन दिखता है, सिंगल सर्कुलेशन क्या है वो डिटेल में पढ़ाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, फिर भी थोड़ा सा सुन लो कि सर्कुलेशन का मोड जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक सिंगल सर्कुलेशन हो सकता है, दूसरा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और एक होता है डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन मतलब है जब हार्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल में, मतलब दोनों ही चेम्बर में ब्लड सिर्फ एक बार ही घुसेगा और निकल जाएगा, 2 बार नहीं, तो उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। डिटेल क्लास में पढ़ाएंगे, अभी बस इतना याद रखो कि सिंगल सर्कुलेशन मतलब एक बार ही हार्ट के अंदर से ब्लड घुसता है, एक ही बार में सर्कुलेट करके वो हार्ट से बाहर चला जाता है, 2 बार नहीं घुसता है। ह्यूमन में जैसे 2 साइड से एक ही टाइम में 2 साइड से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड ही घुसता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन में ऐसे 2 बार नहीं आते, इसीलिए सिंगल सर्कुलेशन दिखता है, लेकिन क्लोज दिखेगा, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन दिखेगा, ओपन सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं दिखेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी ऑब्वियसली यहाँ पे डबल जो क्लोज हो चुका है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, अलग हो चुका है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस अंडा देते हैं। फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे बाहर बॉडी के, सो फर्टिलाइजेशन कॉन्ड्रिक्थिस में हमने देखा इंटरनल, यहाँ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। याद रखना है मीडियम कौन सा है, क्योंकि ये एक्वाटिक है तो मीडियम ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर होगा, मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मतलब कोई मीडियम यहाँ पे हो जाएगा वाटर, ठीक है। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं, लिखा है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं। विविपेरस भी होते हैं जैसे कि गम्बूसिया, विविपेरस होते हैं, लिखना चाहते तो लिख के रखो, आते नहीं है विविपेरस भी, हाँ आ जाओ। विविपेरस ऑर्गेनिज्म भी होते हैं यहाँ पे जैसे कि गम्बूसिया एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑस्ट्रिक्थिस जिसमें विविपेरस दिखता है, मतलब बच्चा डायरेक्टली दे सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि देखो एक्सोसिटस, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश बोला जाता है। उड़ सकता है, एक्चुअली उड़ नहीं सकता है। इस फिश के यहाँ जो इसका यहाँ पे जो इसका फिन होते हैं वो थोड़ा इतना लंबा होते हैं, और इसके वजह से वो इस पानी के ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा छलांग मार सकता है, मतलब ऐसे उड़ के थोड़ा सा छलांग मार के फिर से ऐसे पानी में गिर सकता है, इसीलिए इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है। और भी बहुत सारे एडिबल फिश है, और याद रखना है ये एक्सोसिटस जो है ये कहाँ पे मिलता है, बिल्कुल मैराइन है, फ्रेश वाटर में मिलेगा नहीं। एडिबल फिश का भी नाम याद रखो, रोहू, ठीक है। रोहू का साइंटिफिक नेम है लोबियो रोहिता, ये जो है लोबियो रोहिता, ये कौन सा, रोहू, ये एडिबल है। प्लस कतला कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम इज कतला, ठीक है, कतला, ठीक है। और भी है जैसे कि क्लैरियस साइंटिफिक नेम है, क्लैरियस बटराचास बोलते हैं इसको, क्लैरियस याद रखो चलेगा, ठीक है। क्लैरियस, लोबियो लिखा, लोबियो ई होगा, ठीक है, लोबियो रोहिता। क्लैरियस बटराचास, मांगूर। फाइटिंग फिश बोलते हैं बिट्टा और बाटा फिश होते हैं बिट्टा
इसको बोलते हैं फाइटिंग फाइटिंग फिश। छोटे छोटे होते हैं ये मछली, ज्यादा बड़ा नहीं होते। साइंटिफिक नेम है, याद रखना है, अंडरलाइन करना जरूरी है। और एक है पेट्रोफाइलम। याद रखो ये दोनों, इसको एंजल फिश बोलते हैं, एंजल फिश बोलते हैं। ये दोनों मतलब बेटा और पेट्रोफाइलम, ये दोनों को एक्वेरियम फिश बोलते हैं, एक्वेरियम फिश बोलते हैं। इसको एक्वेरियम में रख सकते हैं हम लोग, इसको रखा जाता है। हिपोकैम्पस, ये भी फिश है, याद रखना है, सी हॉर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक मैराइन में हो गया और एक मैराइन में हो जाएगा, इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस को बोला जाता है सी हॉर्स, क्योंकि इसका माउथ जो है ये थोड़ा सा हॉर्स का माउथ जैसा दिखने में होता है। एक्सोसीटस, हिपोकैम्पस, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। चलो ऑस्टिक्स में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम चलेंगे टेट्रापोडा में। हो गया, चलो टेट्रापोडा में चलेंगे हम लोग। सुपर क्लास को 2 सुपर क्लास मिला था ना हमें, कहाँ, नैथोस्टोमाटा में। देखो थोड़ा सा बताते हैं। नैथोस्टोमाटा को 2 सुपर क्लास में हमने डिवाइड किया था। एक था पीसेस और एक था टेट्रापोडा। टेट्रापोडा किसके बेसिस में, इसमें होते हैं फिन, इसमें होते हैं लिम्ब। कितना लिम्ब, 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। टेट्रापोडा में 4 ऐसे क्लास है, ठीक है, आज पढ़ेंगे 4 क्लास। पहले होगा एम्फीबियन, देन रेप्टिलिया, देन एविस, 5 ड्रॉ किया ना, देन एविस, और उसके बाद है मेमेलिया, उसके बाद है मेमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शुरू करना है टेट्रापोडा से। पहले देखते हैं टेट्रापोडा का मतलब। देखो टेट्रा मतलब है 4, टेट्रा का मतलब है 4, और पोडा मतलब होता है लेग्स और अपेंडेजेस और लीम्स, ठीक है। तो फास्ट कैरेक्टर और एक ही एकलौता कैरेक्टर इस टेट्रापोडा का हो जाएगा द ऑर्गेनिजम्स who have 2 पेयर ऑफ limbs जिसमें होते हैं, उसको बोलते हैं टेट्रापोडा। इसके अंदर फास्ट क्लास, ये सब क्या है, क्लास। ये क्या था, सुपर क्लास था, ठीक है। ये क्या था, सुपर क्लास। ये भी क्या है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास है। ये क्या था, डिवीजन था, याद रखना है ये सब, ठीक है। चलो क्लास एम्फीबियंस, फास्ट आ जाते हैं क्लास एम्फीबियंस में। क्लास एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन मतलब हम सिर्फ एक डायग्राम याद रखेंगे, वो है कौन सा, फ्रॉग का याद रखेंगे, फ्रॉग का डायग्राम याद रखेंगे। तो थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना भी लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं फ्रॉग का। ठीक है, बहुत ही गंदा बना है फिर भी इस क्लास के लिए, ठीक है, ऐसे। चलो एम्फीबियंस, पहले तो हमें इस नाम का मतलब पता होना चाहिए कि एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है। देखो एम्फीबियंस मतलब है वो ऑर्गेनिज्म, बोलो तो एम्फीबियंस का मतलब क्या है, एम्फीबियंस मतलब क्या समझते हैं हम लोग। अब तक ऐसे पढ़ के आते थे कि एम्फीबियंस मतलब है जो पानी में भी रहता है, टेरेस्ट्रियल में भी रहता है, लेकिन एक्चुअली ये अभी लिखने से नहीं चलेगा, हमें आंसर नीड लेवल में देना है और कंसेप्ट भी उतना ही क्लियर करना है। एम्फीबियंस मतलब हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ का एक स्टेज पानी में मस्ट चाहिए, पानी में जाएगा, और एक स्टेज टेरेस्ट्रियल रीजन में वो रह सकता है। तो यहाँ पे लाइफ में वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल नीड वाटर, ठीक है, वाटर बिल्कुल मस्ट चाहिए ही चाहिए। और वो कौन सा स्टेज है, वो है लार्वल स्टेज, ठीक है, वो है लार्वल स्टेज। इसीलिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका लार्वल स्टेज को बिल्कुल पानी चाहिए, एंड द अदर स्टेज ऑफ लाइफ कैन लिव ऑन वाटर
एंड टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल बोथ, दोनों में रह सकता है, इसको बोलेंगे एम्फीबियंस। क्योंकि एम्फीबियंस मतलब ही बोथ ऑर्गेनिज्म कैन लिव ऑन बोथ टेरिस्ट्रियल एंड वाटर। तो क्या स्नेक भी तो पानी में रह सकता है ना, टेरिस्ट्रियल में भी रह सकता है, बहुत सारे इंसेक्ट भी पानी में भी रहता है और टेरिस्ट्रियल रीजन में भी रहता है। तो क्या हम ये सारे ऑर्गेनिज्म को भी हम एम्फीबियंस में डालेंगे? नहीं, क्योंकि स्नेक का कोई भी स्टेज को बिल्कुल पानी का मास जरूरी नहीं होता है, वो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी में ही उसको रहना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे फ्रॉग का लार्वल स्टेज जिसको बोलते हैं हम लोग, बोलो टैडपोल, देखेंगे अगर टैडपोल बोलोगे तो टैडपोल ऐसे देखने में होता है, थोड़ा सा ऐसे देखने में होता है, उसका इस रीजन में होते हैं गिल, यहाँ होते हैं टेल, है ना, टेल है और ये गिल है ना। ये गिल इसको किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, कहाँ पे? इन वाटर। तो जो लार्वा का गिल है तो वो गिल से तो बाहर टेरिस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, उसको गिल से ऑक्सीजन पानी का ही ले सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे वो बाहर आके रेस्पिरेशन करेगा? इसीलिए इस लार्वाल स्टेज, ये जो है ये टैडपोल, ये जो टैडपोल है ये तो लार्वा है, इस लार्वा को ग्रो कराने के लिए, हैचिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अंडा देने के लिए ये फ्रॉग चले जाते हैं, कहाँ पे? पानी में चले जाते हैं। और जब तक ना ये फ्रॉग, अच्छा देखो पानी में जब रहता है तो इसको स्विम करना जरूरत होता है, इसीलिए इसका टेल का जरूरत, मतलब टेल भी इसका प्रेजेंट है पानी में स्विम करने के लिए। तो हम ऐसा आंसर बिल्कुल कभी नहीं देंगे कि एम्फीबियंस मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म पानी में भी रहता है, टेरिस्ट्रियल में भी रहता है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये बच्चे का क्वेश्चन का आंसर है, बच्चे, तुम लोग अगर बच्चे हो तो आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे एम्फीबियन मतलब हमें आंसर क्लियरली देना है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ का एक स्टेज को मास्ट पानी का जरूरत है और बाकी स्टेज जो है वो पानी में भी रह सकता है और टेरिस्ट्रियल रीजन में भी रह सकता है, बोथ, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम एम्फीबियंस। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे जाके और भी कैरेक्टर से उसको हम समझ लेते हैं, आगे चलते हैं एम्फीबियंस का। चलो एम्फीबियंस जो है ये अभी भी पॉइकिलोथर्म्स है बेचारा, पॉइकिलोथर्म्स और पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, और क्वेश्चन में आए तो कोल्ड ब्लडेड भी लिख सकते हो, याद रखोगे, ठीक है। पॉइकिलोथर्मिक मतलब बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के साथ वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा, उसको बोलते हैं पॉइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। हम लोग ये होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम कांस्टेंट 37 डिग्री रख सकते हैं, बाहर टेम्परेचर जितना भी, एसी चलाएंगे तो अभी 15 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस में चलेगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी क्या 16 में आ जाएगा? नहीं, बॉडी ऑलवेज 37 डिग्री रहेगा। लेकिन यहाँ कोई फ्रॉग रहेगा, कुछ देर बाद उसको ठंडा और भी ज्यादा महसूस होगा क्योंकि उसका बॉडी नहीं ले पाएगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर भी 16 डिग्री में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। पॉइकिलोथर्म का मतलब भी ऐसा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका वो है क्लोआका, क्लोआका, रुको, क्लोआकल चेम्बर और क्लोआकल ओपनिंग, क्लोआका प्रेजेंट, समझ लेते हैं क्लोआका का मतलब क्या होता है। क्लोआका एक कॉमन चेंबर है, ठीक है, एक कॉमन चेंबर फॉर रिप्रोडक्टिव, ठीक है, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, याद रखना है इसको। एक कॉमन चेंबर बनते हैं फ्रॉग के, मतलब एम्फीबियंस के, जो देखने में थोड़ा सा देखो ऐसा है। चलो एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसे इसका बॉडी का रेक्टम होते हैं, रेक्टम आके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। चलो एक सेकेंड, ऐसे लोगों के बॉडी में ऐसे एक रेक्टम आते हैं, रेक्टम ऐसे ओपन होते हैं, इसी के पास होता है इसका यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग। इसी के साथ साथ अगर ये मेल है तो अरे अगर ये मेल होगा तो यहां से एक डाक्ट निकल के आते हैं,
यहां से एक डक्ट निकल के आते हैं विच इज यूरिनोजेनिटल। ठीक है, चलो मेल से ही समझते हैं। ठीक है, फ्रॉग पर आएंगे, फ्रॉग में समझ जाओगे। देखो सुनो ध्यान से, ये हो गया रेक्टम, ये हो गया रेक्टम। किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ना। रेक्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ये सबको पता है। रेक्टम इज द स्टोरिंग पार्ट फॉर फीकल मैटर। फीकल मैटर यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर हो सकते हैं। ये होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर किसका पार्ट है? एक्सक्रेटोरी सिस्टम का पार्ट है ना, एक्सक्रेटोरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रेटोरी सिस्टम। और ये अगर ये मेल है, चलो हम लिख लेते हैं, ये एक मेल फ्रॉग का डायग्राम मैंने बनाया। ये इसका कौन सा पार्ट है? यूरिनोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल डक्ट है। ठीक है, ठीक है। मेल और फीमेल में थोड़ा सा चेंज है, सुनो, मेल और फीमेल में थोड़ा सा चेंज है फ्रॉग का, वो अभी डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं, क्लासिफिकेशन खत्म नहीं होगा। तुम्हें बस समझना है कि क्लोएका क्या है और मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है, वो हम फ्रॉग में समझेंगे डिटेल में और भी अच्छे से डायग्राम बना के। अभी ये समझो कि यूरिनोजेनिटल, जेनिटल मतलब किसका पार्ट है? रिप्रोडक्टिव का ना, रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव, जेनिटल मतलब ही समझते हो, रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रेटोरी सिस्टम का यूरिनरी ब्लैडर बोलो या यहां से ही यूरिनरी भी आ रहा है, एंड रेक्टम विच इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सब आके एक ही कॉमन जगह में ओपन हुआ कि नहीं हुआ? ओपन हुआ। अगर ये मेल है तो इसी डक्ट से स्पर्म भी आके यहाँ पे ओपन होगा, प्लस यूरिनरी ब्लैडर जो है यहां से यूरिन आके ओपन होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो यहाँ पे फीकल मैटर भी ओपन होगा। तो यहाँ पे एक कॉमन चेंबर बना है कि नहीं बना है? इस कॉमन चेंबर को बोलते हैं क्लोआका। क्लोआका समझ में आया? क्योंकि क्लोआका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोआका क्वेश्चन में देते हैं। समझ में आया क्लोआका क्या है? एक कॉमन चेंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, यूरिनरी ट्रैक का प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक्ट है उसका एक कॉमन ओपनिंग, कॉमन चेंबर है, इसको बोलेंगे हम क्लोआका। और ये जो ओपनिंग है इसको बोल सकते हैं हम क्लोआकल ओपनिंग, क्लोआकल ओपनिंग। ठीक है, क्लोआकल ओपनिंग, ये क्लोआकल चेंबर और ये क्लोआकल ओपनिंग, और क्लोआकल चेंबर भी लिख सकते हो, क्लोआकल चेंबर। ये फ्रॉग और एम्फीबियंस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो देखो ये देख के क्या लग रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को देख के क्या लग रहा है? इसका बॉडी का पार्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक तो देखो ये हेड रीजन है और बाकी जो ये रीजन है इसको हम ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, हेड एंड ट्रंक। इसके बीच में कोई नेक कोई अलग करके तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। ट्रंक मतलब बॉडी, ट्रंक मतलब बॉडी का पार्ट, बाकी का पार्ट हेड और बॉडी, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। तो हम लिख लेंगे, और एक पॉइंट कहाँ चला गया? वो मेरा पेज खत्म नहीं हुआ, ऑस्टिक्थिस, बीच बीच में इतना पेज खाली क्यों हो गया? चलो इस पेज में लिखते हैं। देखो क्या है यहाँ, बॉडी जो है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, ट्रंक मतलब है बॉडी, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें टेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सैलामांडर नाम का, सैलामांडर बहुत क्वेश्चन में देते हैं, सैलामांडर क्वेश्चन में दे देते हैं। ये फिश सॉरी एम्फीबियंस है कि रेप्टाइल्स है? देखने में रेप्टाइल्स जैसा है बट ये एम्फीबियंस है, याद रखना है। सैलामांडर जो है इसमें दिखता है टेल में भी प्रेजेंट, टेल प्रेजेंट इन एडल्ट। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिज्म में टेल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट, एडल्ट बनने के बाद ये ऑर्गेनिज्म का और टेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस को स्प्लिट करके नहीं बोला था मैंने, तो स्प्लिट करके भी हम लिख सकते हैं। कहाँ चला गया? ये देखो, एम्फीबियंस अगर स्प्लिट करके लिखना चाहते हो तो ये देखो, एम्फीबियंस को देखो, एम्फी मतलब होता है डुअल। ठीक है, मतलब टू, दो, और बायोज मतलब होता है लाइफ, मतलब लाइफ का जो दो पार्ट हो सकता है, टेरेस्ट्रियल एंड हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों ही हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो,
ये जो देख रहे हो इस जगह में, इसके यहाँ पे एक हियरिंग में हेल्प करने वाला टिम्पैनम नाम का मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग कि टिम्पैनम प्रेजेंट है फॉर हियरिंग। ठीक है, टिम्पैनम प्रेजेंट, क्वेश्चन देते हैं टिम्पैनम किस में प्रेजेंट है? टिम्पैनम प्रेजेंट फॉर हियरिंग, सुनने के लिए हेल्प करता है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक टू द आईज, आईज के पीछे ही। और आईज जो है इसमें आईलिड्स होते हैं। ठीक है, आईज हैव आईलिड्स। ठीक है, आईलिड्स प्रेजेंट है आईज के ऊपर। ओके, चलो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है हमें, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आगे चले। हो गया, आगे चले। चलो रेस्पिरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किसका कब कैसा यूज होते हैं। रेस्पिरेशन याद रखो, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये एम्फीबियन में 3 टाइप का होता है। एक स्किन इसका रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है, गिल इसका रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है, और लंग्स भी है जो इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फ्रॉग जो चैप्टर है ह्यूमन टिश्यू का, उस जगह में डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगी, यहाँ बस सुन लो और लिख लो थोड़ा सा कब कौन सा होते हैं। स्किन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलता है, और ये किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एडल्ट। ठीक है, एडल्ट एम्फीबियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और ये कहाँ पे होगा? इनसाइड द वाटर। जब कोई एडल्ट वाटर के अंदर जाते हैं ना, फ्रॉग्स या तो कोई एम्फीबियंस वाटर के अंदर जब जाएगा तब उसका स्किन से होगा रेस्पिरेशन, किसका? एडल्ट का। प्लस ड्यूरिंग हाइबरनेशन मतलब क्या है? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन मतलब, बोलो हाइबरनेशन मतलब होता है क्या? विंटर स्लीप। ठीक है, हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप मतलब ठंड के टाइम बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट ना करने के लिए वो एक जगह में छुप जाते हैं और वहीं पे चुपचाप बहुत दिन तक रह जाते हैं। उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, उसके बॉडी का बाकी का फंक्शंस बहुत कम कर लेते हैं, ताकि बॉडी हीट उसके बॉडी से ना बाहर चले जाए, बॉडी और भी ठंडा ना हो जाए। और एस्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप बोलते हैं, एस्टिवेशन को याद रखना है। गिल किसका है? ऑफ लार्वा का। और कहाँ होगा? इन द वाटर, ऑब्वियसली इनसाइड द वाटर। लार्वा तो वाटर में ही रहता है। लंग किसका? लंग फिर से है एडल्ट का। कब चलेगा? ऑन द टेरिस्ट्रियल रीजन में, मतलब लैंड में। ठीक है, लैंड में, ऑन लैंड के ऊपर जब ये रहता है तब इसका लंग से रेस्पिरेशन चलता है। इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। रेस्पिरेशन 3 टाइप का होता है। एक है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस, ये गिल से होते हैं, और ये होते हैं लंग से पल्मोनरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो 3 टाइप का हम पढ़ेंगे, एक स्किन, गिल और लंग्स। स्किन किस में होगा? एडल्ट में, जब वो पानी के अंदर जाते हैं एंड हाइबरनेशन एस्टिवेशन के टाइम। गिल किस में होते हैं? लार्वा में, इनसाइड द वाटर। लंग किस में होता है? एडल्ट में होता है। कहाँ? जब वो लैंड में रहता है। क्लियर हुआ इसके बारे में? ठीक है, यहीं पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा और क्या पॉइंट है। सेक्सेस सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेटेड। ठीक है, अलग अलग दिखेगा। ठीक है, ओवीपेरा से अंडा देते हैं। ठीक है, ओवीपेरा से अंडा देते हैं। ऑब्वियसली वो सब पॉइंट तो तुम लोग सीख ही गए हो। ये ऑर्गेनिज्म सिलोमेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। बाइलेटरल सिमेट्री प्लस ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ऑब्वियसली से बहुत पहले ही हो चुका है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी। अच्छा, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। क्योंकि हमें पता चल गया इनडायरेक्ट, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसका लार्वल स्टेज होते हैं ना, टैडपोल लार्वा होते हैं, तो इनडायरेक्ट तो होना ही चाहिए। इनडायरेक्ट, डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होगा। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म लिख लिया, ओविपेरस बोला दिया। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यहाँ पे भी फिश एंड एम्फीबियंस
सेम है, मतलब ऑस्टिक्थिस और एम्फीबियंस सेम है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब मीडियम क्या होगा, मीडियम कभी कभी पूछ लेते हैं, मीडियम हो जाएगा ऑब्वियसली वाटर। इसीलिए एडल्ट एक बार रिप्रोडक्शन के लिए, अंडा देने के लिए पानी में जाते हैं, पानी में अंडा छोड़ देते हैं, उस अंडा हैचिंग होके वहां से लार्वा निकल के आते हैं, लार्वा उस पानी में कुछ दिन तक रहता है, गिल से रेस्पिरेशन करता है, तैरता है थ्रू देयर टेल, देन वो एडल्ट होने के बाद फिर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये ये एडल्ट जब पानी में जाते हैं तब रेस्पिरेशन कैसे करेगा, क्या मर जाएगा वो? नहीं, उसका स्किन है, उसका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्लियर हुआ इतना? चलो इसका हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिखता है, अब फिश में कितना था, पीसेस में कितना था, हार्ट में कितना चेम्बर था? 2, एक था ऑरिकल और एक था वेंट्रिकल। यहाँ हार्ट में हमें दिखाई देगा द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। ठीक है, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, 2 ऑरिकल दिखाई देगा विच इज फुल्ली सेपरेटेड, एंड वन सिंगल वेंट्रिकल दिखाई देगा, एक सिंगल वेंट्रिकल दिखाई देगा। डायग्राम देखना चाहते हो तो थोड़ा सा 1 मिनट में डायग्राम कर लो। ये देखो ऑरिकल 2 हाफ में डिवाइडेड है, लेकिन ये जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल ऐसा है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट ऑरिकल, ये हो जाएगा इसका राइट ऑरिकल, और ये एक कॉमन वेंट्रिकल हो जाएगा, कॉमन एक ही वेंट्रिकल हो जाएगा। तो टोटल चेम्बर कितना हो गया? 3 हो गया ना। तो 3 चेम्बर यहां से डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, 3 चेम्बर यहां से डेवलपमेंट होते हैं। अब इसका सर्कुलेशन कैसा है? फिश में हमने देखा था या पीसेस में हमने देखा था सिंगल सर्कुलेशन दिखता है। यहाँ पे हम बोलेंगे सर्कुलेशन इज, देखो कलर क्यों नहीं चेंज होता है, देखो सर्कुलेशन मोड जो है वो है, बोलो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा सुन लो, इधर देखो, पहले देखो, हो गया, लिख लिया। देखो ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ना, इसके साथ जुड़ा होता है पल्मोनरी। इसका डिटेल हम पढ़ाएंगे बाद में, तो डिटेल में यहाँ पे बस सुन लो थोड़ा सा, और ये टर्म जो है वो थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, समझ लो यहाँ पे। और इसका डिटेल हम सर्कुलेशन का जो मेन चैप्टर है ह्यूमन सर्कुलेशन, वहां पे इसके बारे में भी दिया है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है। तो लंग से आएगा तो किसको लेके आएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन को लेके आएगा। ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे घुसेगा, देन ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, और बॉडी का बाकी का जो टिश्यू है, वो टिश्यू को ऑलवेज क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कैसे आएगा? यहाँ से वो बाहर निकल के यहाँ से वो ऑक्सीजन पास हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? वो वेंट्रिकल से आ रहा है ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन वेंट्रिकल से आ रहा है। देन जब ये ऑक्सीजन टिश्यू को दे देगा, टिश्यू यहाँ पे क्या छोड़ देगा? वेस्ट गैस छोड़ देगा, हुआ जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करके कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल में आएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। राइट ऑरिकल क्या करेगा? यही कॉमन चेंबर में कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। देन यहाँ से ट्रैवल करके फिर से लंग्स में जाएगा, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगा। अब बात यहाँ पे सुनो, क्यों इनकम्प्लीट डबल है? देखो डबल क्यों है पहले समझते हैं। डबल इसलिए है क्योंकि एक ही टाइम में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑरिकल को भर रहा है, दूसरा तरफ से टिश्यू से या पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इस लेफ्ट और एक सेकेंड, एक ही टाइम में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट ऑरिकल को भर रहा है, उसी टाइम में बॉडी का बाकी का टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड किसको भर रहा है? राइट ऑरिकल को भर रहा है। एक ही टाइम में 2 साइड से ब्लड भर रहा है एक ही हार्ट में, इसीलिए डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इस वेंट्रिकल में जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिक्स जो ब्लड है वो एक साथ जाके मिक्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। कंप्लीटली सेपरेटेड हमें फुल्ली दिखाई देगा कहाँ से? बर्ड से दिखाई देगा, एविस से दिखाई देगा। रेप्टिलिया जब जाएंगे वहां पे भी हम देखेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। वहां बस एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल, वो हम तब जाके सीखेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा भी समझ में आया?
ठीक है, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन फिश में होते हैं, वहां पे 2 ही चेंबर है ओनली, और एक ही बार उस हार्ट के अंदर ब्लड घुसता है, एक ही बार में चले जाते हैं, 2 बार एक साथ नहीं घुसता है। और जो भी फिश में जाते हैं ना, पीसेस में जाते हैं ना, चलो यहाँ पे लिखा भी देते हैं तुम्हें, एक सेकेंड, पीसेस कहाँ गया, चलो ये मतलब ये ऑस्टिक्थिस मैंने निकाला, याद रखना ऑस्टिक्थिस कॉन्डिक्थिस दोनों में ही है। इसमें जो हार्ट है ना, इसमें जो हार्ट है, यहाँ पे तो सिंगल सर्कुलेशन दिखता है, इसको वेनस हार्ट बोला जाता है, वेनस हार्ट, याद रखो इसको। वेनस हार्ट क्यों है, देखो यहाँ देखो एक बार, इस जगह में ना ऐसे 2 चेम्बर का हार्ट होते हैं, और इस हार्ट में टिश्यू मतलब पूरे बॉडी से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही यहाँ पे घुस के चले जाते हैं। तो क्या गया, कितना बार गया एक ही हार्ट में, क्या गया, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गया, इसीलिए इसको बोलते हैं वेनस हार्ट। ठीक है, ऑक्सीजन कभी नहीं जाता है, फिश के हार्ट के अंदर कभी ऑक्सीजन नहीं जाता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेनस हार्ट। इसके बारे में डिटेल बिल्कुल सिखाएंगे जब फिजियोलॉजी में वहां पे जाएंगे, वहां सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में लिखा है। ठीक है, डिटेल या तो जब डिटेल क्लास चलेगा, डिटेल क्लास में भी ये समझाएंगे, अभी उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, खत्म करना है आज ये पूरा चैप्टर। ठीक है, हो गया, चलो फिर चलते हैं हम लोग एम्फीबियंस में। बीच में बहुत पेज छूटा है, चलो ये हो गया, ओके ठीक है। और क्या क्या पॉइंट बाकी है, और कुछ बाकी है, मेन पॉइंट सारे बता दे। अच्छा, और एक चीज, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये सब ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, कोई बता सकते हो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म मतलब? देखो यूरियो मतलब यूरिया से आए हैं, जिसका एक्सक्रीटोरी मेन प्रोडक्ट यूरिया होते हैं, उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, having यूरिया एज मेन एक्सक्रेटोरी बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल और भी है, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अभी देखेंगे बार्ड्स में जाके यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये सब डिटेल में हम एक्सक्रीटोरी सिस्टम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी वहां पे इंट्रोडक्शन में है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे यूरिया बना, कैसे किसी के बॉडी में कैसे यूरिया बन रहा है, किसी के बॉडी में एमोनिया बन रहा है, किसी के बॉडी में यूरिक एसिड बन रहा है। अभी क्लासिफिकेशन बस तुम्हें याद रखना है कि क्या होते हैं, ये चीज क्या होते हैं वो तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हें बस याद रखना है कि एम्फीबियंस यूरिकोटेलिक होते हैं कि भाई यूरियोटेलिक होते हैं, वो बताओ। यूरियोटेलिक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसका मेन एक्सक्रीटोरी बाई प्रोडक्ट जो है वो होते हैं यूरिया, जो इसका किडनी से फिल्टर करके बाहर चले जाते हैं थ्रू देयर यूरिन। समझ में आया? ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखो, बुफो मेलानोस्टिक्टस इसका नाम है, पूरा नाम याद रखना नहीं है। बुफो इसको बोलते हैं टोड बोलते हैं। ठीक है, प्लस राना टाइगरीना, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू में। राना इसको बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है, और भी है हाइला, जो बहुत ऊंचाई तक मतलब छलांग मार के ट्री में चल सकते हैं, इसीलिए इसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, और सलामांडर पहले लिखा था, इसका नाम है सलामांड्रा। ठीक है, इसका कॉमन नेम है सलामांडर। ठीक है, और कुछ है, और एक है लिमलेस एम्फीबियंस, पूछ लेते हैं कभी कभी, इक्थियोफिश, ये क्या है? इट इज लिमलेस एम्फीबियंस। देखो एम्फीबियंस किस में आते हैं? टेट्रापोड में आते हैं ना, टेट्रापोड में आते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसमें लेग जरूरी है कि नहीं? लिम्स जरूरी है, क्योंकि वो टेट्रापोडा के अंदर है। लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिज्म है एम्फीबियंस के अंदर, बाकी कैरेक्टर सब एम्फीबियंस के साथ मिलता है, सिर्फ लेग्स नहीं है। तो इसको किस में रखा? लिमलेस एम्फीबियंस के अंदर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल बताओ, लिमलेस ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म? टेट्रापोड भी है, टेट्रापोड के अंदर ही है, फिर भी इस ऑर्गेनिज्म में लिम्स नहीं है, तो लिमलेस लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एम्फीबियंस में और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलेंगे रेप्टिलिया।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया। एम्फीबियंस के बाद रेप्टिलिया तो है, क्लास रेप्टिलिया। सुनो, लैटिन में रेप्टम और रिपेयर का मतलब होता है टू क्रॉल और क्रिपिंग करके चलने का जो स्टाइल है उसको बोलते हैं रेप्टम, वहां से इसका नाम आया। तो फर्स्ट कैरेक्टर ये हो गया, द ऑर्गेनिजम्स हु कैन क्रिप और क्रॉल। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें लेग्स नहीं होते, बाय देयर चेस्ट दे कैन मूव, बाय देयर चेस्ट दे कैन क्रॉल। ठीक है, एंड चल सकता है। ठीक है, रेप्टिलिया बोलेंगे। ठीक है, रेप्टिलिया ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म अभी भी पॉइकिलोथर्मिक। ठीक है, इसमें भी टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट। ठीक है, ये भी रह सकते हैं टेरिस्ट्रियल में एंड एक्वाटिक में। एक्वाटिक टेरिस्ट्रियल, एक्चुअली फास्ट फुल टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल्स को बोला जाता है। ठीक है, फास्ट फुल टेरिस्ट्रियल, फास्ट फुल टेरिस्ट्रियल क्यों बोलते हैं, सुनो, फुल टेरिस्ट्रियल रेप्टिलिया क्यों। अभी पूछोगे कि मैम बहुत सारे स्नेक पानी में भी तो रहता है, लेकिन वो पानी में बस जाते हैं, कुछ कुछ स्नेक है रेप्टाइल्स का जो पानी के अंदर जाके आधा घंटे तक विदाउट एनी रेस्पिरेशन वो रह सकता है, फिर वो वापस आ जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, क्रोकोडाइल वो पानी के अंदर रहता है लेकिन वो रेस्पिरेशन के लिए बाहर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर तुम चुबा के रखोगे वो जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है, मर जाएगा। तो पानी में जाते हैं उसका बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसीलिए रेप्टिलिया प्लस रिप्रोडक्शन के लिए भी उसका पानी चाहिए, क्योंकि उसका जो एग का शेल है ना, जैसे अंडा खाते हैं हम, मुर्गी का अंडा खाते हैं, उसका जो शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हम किसी भी तरीके से फ्रीज में या कोई भी कंटेनर में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेप्टाइल का जो या एम्फीबियंस का भी जो एग है उसका जो शेल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वो अगर ऐसे मिट्टी में रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी का जरूरत होता है, या पानी में जाते कुछ ऑर्गेनिज्म, इसमें टेरिस्ट्रियल फुल्ली टेरिस्ट्रियल भी है, एकदम बिल्कुल पानी में कोई भी स्टेज का जरूरत नहीं होता है इस रेप्टाइलिया का, जाते हैं बस बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए फास्ट फुल टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेप्टिलिया को कहा जाता है। क्योंकि हम देखेंगे इसे पीछे का ऑर्गेनिजम्स और कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिकथिस, पीसेस, ये सब ऑर्गेनिज्म पूरा ही फुल्ली एक्वाटिक है। दूसरा एम्फीबियंस देखेंगे, आधा एक्वाटिक आधा टेरिस्ट्रियल है। रेप्टिलिया में एक भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं जिसका पूरा बॉडी का एक लाइफ साइकिल बिल्कुल नीडेड है वाटर का, इसीलिए इसको हम फुल टेरिस्ट्रियल मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉइकिलोथर्मिक। ठीक है, क्रॉल करके जा सकते हैं, टिम्पैनम प्रेजेंट है। अच्छा, ईआर ओपनिंग, एक्स्ट्रा ईआर ओपनिंग नहीं होते, एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल ईआर ओपनिंग, ये एक्चुअली शुरू होते हैं बार्ड से। ठीक है, इसीलिए ये टिम्पैनम हेल्प करते हैं इसका हेयरिंग में। ठीक है, हेयरिंग में हेल्प करते हैं कौन, हेयरिंग में हेल्प करता है इसका टिम्पैनम। ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, कोई एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। ठीक है, देखो अगर लिम्स प्रेजेंट है, कुछ में तो प्रेजेंट होते हैं, छिपकली में प्रेजेंट होते हैं लिम्स, पा प्रेजेंट होते हैं ना, लेग्स प्रेजेंट होते हैं, जब प्रेजेंट होगा तो टू पेयर में होगा। इफ लिम्स प्रेजेंट, इफ लिम्स प्रेजेंट दे आर टू पेयर। ठीक है, लेकिन लिम्बलेस भी होते हैं, लिम्बलेस रेप्टाइल भी होते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी है, जैसे कि स्नेक, स्नेक का कोई लिम्स नहीं होते। ठीक है, पॉइकिलोथर्मिक बोल दिया मैंने। ठीक है, हार्ट देखे तो इसका हार्ट इज अभी भी 3 चेम्बर्ड ही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन पूछ देते हैं, इस एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट है वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एक्चुअली इसका हार्ट का साइज नहीं, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखेगा, नेचुरली रेप्टाइल का हार्ट जो है वो ऑब्वियसली जो एम्फीबियंस है उसका जैसा ही देखने में है, ये छोटा हो गया थोड़ा,
वैसा ही देखने में है, बट थोड़ा सा एडवांसमेंट तो होना ही चाहिए। इवोल्यूशन में बाद में रेप्टाइल्स आए हैं। इसका ये है ऑरिकल, कौन सा ऑरिकल? लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है, और ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ठीक है, ये हो जाएगा वेंट्रिकल, कॉमन वेंट्रिकल है, कॉमन वेंट्रिकल है, बट याद रखना है ये जो वेंट्रिकल है दिस इज ऑब्वियसली वेंट्रिकल ऐसे मस्क्यूलर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये आधा सेपरेटेड होना शुरू हो चुका है। जो हमने एम्फीबियंस में देखा था बिल्कुल सेपरेशन का कोई चीज ही नहीं है, लेकिन वेंट्रिकल यहाँ पे आधा सेपरेशन शुरू किया है रिप्टाइल्स में, फिर भी तो यहाँ पे खाली है ना, इसीलिए यहां से अगर ऑक्सीजन आएगा और यहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो यहां आके कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक साथ मिक्स हो सकता है, इसीलिए सर्कुलेशन अभी भी इसका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ही होगा। इसमें अभी भी सर्कुलेशन जो है वो सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन कौन होगा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में बिल्कुल डबल सर्कुलेशन दिखेगा, ठीक है। एक तो इसमें 4 चेम्बर, इसका जो हार्ट है ये देखेंगे कि इसका हार्ट में पूरा ऐसे 4 चेम्बर बन चुका है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ऐसे 4 चेम्बर बन चुका है, ठीक है, किसमें? क्रोकोडाइल में। क्लियर? ठीक है। स्नेक या रेप्टाइल में हम देखेंगे कि बॉडी बहुत ज्यादा ऊपर से बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग से गिरा है ना, तो बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड, मतलब केराटिन से बना, ठीक है, केराटिन से बना स्किन से घिरा है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, और इसमें स्केल भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्केल, स्किन और स्केल, अच्छा स्केल ही लिखो, ठीक है, स्केल, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में है इसमें, जैसे कि स्नेक, दे कैन शेड देयर स्केल, है ना, वो बाहर क्रस्ट जैसा वो छोड़ सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब, ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म लिख के रखो, दे कैन शेड देयर स्किन एज, मतलब स्किन और स्केल एज स्किन कास्ट, है ना। फिर वो देखने में कैसा होता है? देखने में कैसे होता है? अगर कोई स्नेक अभी उसका जो ऊपर का शेल का पार्ट है वो छोड़ के गए हैं, देखोगे स्नेक का जैसा ही लंबा सा एक पड़ा है, व्हाइट कलर का, है ना, या थोड़ा सा यूलो कलर का, तो वो जो है वो उसका स्केल का ही पार्ट है। इसका स्केल को स्क्यूट भी बोला जाता है, ये जो हमने लिखा, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्केल को स्क्यूट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर अगर देखोगे, अगर ये बॉडी सरफेस है तो नेचुरली फिश का जो स्केल है वो कैसा दिखता है? ये देखो, फिश का ना ऐसे ओवरलैप्ड होते हैं, फिश में ओवरलैप्ड होते हैं, इसमें ना ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसे होता है। कभी देखोगे तो तुम्हें क्रोकोडाइल का ऐसा दिखेगा, बॉक्स ऐसे बैठा है, ठीक है, या गोल गोल बैठा है, इसीलिए इसको स्क्यूट भी बोलते हैं, स्केल और स्क्यूट भी बोलते हैं। स्किन कास्ट कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेटेड है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, अलग अलग मेल फीमेल दिखेगा, ठीक है। ओविपेरस है, अंडा देते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म अंडा देते हैं। पॉइकिलोथर्म बोला है? पॉइकिलोथर्म बोला था? नहीं बोला था? लिख लो, पॉइकिलोथर्म, अभी भी पॉइकिलोथर्म है। होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं एविस से, बर्ड से शुरू होते हैं, बर्ड से शुरू होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होगा, तो हम लिखेंगे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होते हैं, इंटरनल। प्लस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई लार्वा नहीं आते हैं, एग के बाद डायरेक्टली बच्चा बन जाते हैं और वही छोटा सा स्नेक का बेबी एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल का नाम दिया है। जैसे कि देखो नाजा नाजा स्नेक का है, नाजा नाजा स्नेक का साइंटिफिक नेम, एक टाइप का स्नेक, ठीक है। चेलॉन, चेलॉन शायद टॉर्टोइज होगा। टार्टल, टेस्टुडा होगा, ठीक है, ये होगा टार्टल। और टेस्टुडा, टेस्टुडा है टॉर्टोइज का साइंटिफिक नेम, टॉर्टोइज का साइंटिफिक नेम, ठीक है। कैमेलियन और चमेलियन, ये इसको बोलते हैं ट्री लिजर्ड, ठीक है। ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं, केमोफ्लाज दिखाता है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस साइंटिफिक नेम है, क्रोकोडाइलस कॉमन नेम है क्रोकोडाइल, ठीक है। हेमीडाक्टाइलस वाल लिजर्ड, हेमीडाक्टाइलस, हेमीडाक्टाइलस जो वाल में घर में आते हैं वाल लिजर्ड को बोला जाता है। नाजा नाजा जो है ये पॉइजनस स्नेक के अंदर आते हैं, पॉइजनस स्नेक के अंदर आते हैं, ठीक है, याद रखना है। प्लस वाइपर, वाइपेरा, वाइपेरा कॉमन नेम है वाइपर, वाइपर भी पॉइजनस है, पॉइजनस रिप्टाइल है, ठीक है, पॉइजनस रिप्टाइल के अंदर आते हैं। और एक है बैंगरास क्रेट, बैंगरास, ये कौन सा, क्रेट का साइंटिफिक नेम है, ये भी पॉइजनस रिप्टाइल के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है। एलिगेटर, वो भी क्रोकोडाइल जैसा ही देखने में है, एलिगेटर लिख के रखो, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर, एलिगेटर, एलिगेटर क्रोकोडाइल जैसा ही देखने में है। चलो बार्ड्स में चलते हैं, एविस में चलते हैं, एविस और मैमेलिया दोनों बाकी है। ठीक है, हो गया, चलो बाकी है और दो, एक है एविस, नेक्स्ट क्लास है एविस। देखो हर किसी का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टर होते हैं, एविस का भी एक है। दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसका फेदर होते हैं एक्सेप्ट द एविस, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट आ जाएगा फेदर्स, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स, फेदर्स से बना है, कवर्ड है पूरा बॉडी, ठीक है। इसका जो बीक है, मतलब जॉ है, वो बीक में बदल चुका है, जॉ मॉडिफाइड इनटू बिक, ठीक है। इसका जो जॉ है वो बिक में बदल चुका है। प्लस यहां से शुरू होते हैं होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। और ये इसका ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, they can regulate their body temperature with environment। बाहर जितना भी बढ़ जाए टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर जितना भी कम हो जाए टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रखने का एबिलिटी रखता है। एविस जो है इसका बोल दिया, इसका फेदर होते हैं, बिक होते हैं, मेन पॉइंट तो बोल दिया। दे हैव wings to fly, ऑब्वियसली लिखना है वन पेयर, एक पेयर विंग होते हैं फ्लाई करने के लिए, एंड और वो कौन सा है, दिस विंग इज फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। सुनो फिर से और एक बार, दे हैव विंग, वन पेयर ऑफ विंग टू फ्लाई करने के लिए विंग होते हैं, और विंग कहां से आया, उसका जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई हो चुका है विंग में, एंड वन पेयर ऑफ लेग्स, किस लिए, फॉर वॉकिंग, चलने के लिए। कुछ बर्ड है जो दौड़ सकते हैं बहुत ज्यादा, तो रनिंग, कुछ है जो स्विम भी कर सकते हैं जैसे कि डक, तो स्विमिंग भी लिख सकते हैं हम लोग। समझ में आया,
स्विमिंग, ठीक है। वन पेयर ऑफ विंग होगा विच इज मॉडिफाइड फोर लिम, एंड वन पेयर ऑफ लेग होगा जो चलने में, दौड़ने में, स्विम करने में हेल्प करता है, क्योंकि डक भी बर्ड के अंदर आते हैं। डक तो चलता भी है, स्विम भी करता है। कैसे स्विम करता है? उसका लेग की वजह से स्विम करता है। उसका लेग में छोटे छोटे मेम्ब्रेन दोनों को जुड़ के रखा है। ठीक है, चलो। स्किन इसका ड्राई होते हैं, स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड, विदाउट एनी ग्लैंड। बट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल एक ऑयल ग्लैंड होते हैं इसमें, विदाउट एनी ग्लैंड, बट ऑयल ग्लैंड होते हैं। ऑयल ग्लैंड होते हैं, क्वेश्चन में पूछता है किसमें ऑयल ग्लैंड होते हैं और वो कहां पे होते हैं। ऑयल ग्लैंड ऑन द बेस ऑफ टेल, टेल के नीचे इसका एक ऑयल ग्लैंड होते हैं। और इसका काम क्या है? जब इसका फेदर को थोड़ा सा ग्लूमिंग करना होता है, थोड़ा सा चकमकाना होता है, उस टाइम ये बिक से, इस ऑयल ग्लैंड से थोड़ा सा ऑयल निकालता है, बिक में पहले लगाते हैं, फिर उसके बिक में नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, उसके विंग्स में लगाता है और फेदर के थ्रू इधर उधर करके उसको थोड़ा सा ग्लॉसी बनाता है। ठीक है, वो ऑयल ग्लैंड का काम है, ये बर्ड्स में दिखता है। ठीक है, देखो इन लोगों के बॉडी में ना बोन जो है वो बोन बहुत हल्का होता है। एंडोस्केलेटन ऑब्वियसली बोनी, एंडोस्केलेटन इसका बोनी है, बोनी और ऑसिफाइड भी लिख सकते हो, एक ही मतलब है ऑसिफाइड। ठीक है, बट न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मतलब एयर फील्ड, मतलब बहुत हल्का होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। किस में हेल्प करता है? फॉर फ्लाइंग, ताकि वो उड़ सके। ऊपर उड़ने के लिए उसका बॉडी को तो हल्का होना पड़ेगा ना, इसीलिए उसका बोनी और ऑसिफाइड जो एंडोस्केलेटन है वो न्यूमेटिक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है न्यूमेटिक बोन किस में प्रेजेंट है, आंसर लिखना है एविस में प्रेजेंट है। किस में हेल्प करता है? बॉडी को हल्का बनाने में हेल्प करता है, ताकि वो ज्यादा ऊपर उठ सके। और इस बोन में होते हैं हैविंग एयर कैविटी, ठीक है, एयर कैविटी अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट और भी कुछ है, जैसे कि इसका हार्ट के बारे में। हार्ट, यहाँ इसका जो हार्ट है यहाँ फुल्ली फोर चेम्बर्ड हार्ट दिखेगा। देखने में कैसा होगा? बिल्कुल चारों चेम्बर अलग अलग हो जाएगा। ये देखो, एक चेम्बर, दो चेम्बर, तीन चेम्बर, चार चेम्बर, ऐसे अलग सेपरेटेड। बीच में ऑब्वियसली खाली प्लेस है, मैंने पूरा ही यहाँ ऐसा करना गलत है। ठीक है, ऐसे ओके। ये इसका नाम क्या है? ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, चारों चेम्बर इसमें बना है। होम्योथर्मिक बोल दिया, ठीक है। तो सर्कुलेशन कैसा दिखेगा इसमें? बोलो, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखेगा कि फुल्ली डबल सर्कुलेशन दिखेगा? कंप्लीट दिखेगा ना। और इनकम्प्लीट क्यों दिखेगा? चारों चेम्बर अलग है, तो इसमें लिख सकते हो, कंप्लीट टर्म यूज कर सकते हो, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। नहीं तो सिर्फ डबल सर्कुलेशन लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म में हार्ट का चेम्बर बोल दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्स्ट्रा दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम है क्रॉप और एक का नाम है गिजर्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम बियर एक्स्ट्रा चेम्बर कॉल्ड गिजर्ड एंड क्रॉप, ठीक है। क्रॉप किस लिए? टू स्टोर फूड फॉर सम टाइम। जैसे हम लोग हमारा फूड को कुछ टाइम के लिए स्टोर कहाँ पे करते हैं?
स्टोमक में करते हैं, 4 घंटे तक स्टोमक में हम फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ही क्रॉप के अंदर वो करेगा, इसके बॉडी में अलग करके कोई क्या बोलते हैं, स्टोमक नहीं है, स्टोमक ही क्रॉप है। और गिजर्ड का काम है, एक्चुअली इसका गिजर्ड ऐसे छोटा सा चेम्बर जैसा दिखता है, इसके अंदर ना छोटे छोटे पत्थर भी खा लेते हैं खाने के साथ साथ। बर्ड्स जो है ना दाने के साथ साथ वो तो मेनली ग्रेन खाते हैं, चावल ऐसे जो गेहूं होते हैं ये सब का सीड खा लेते हैं, सीड के साथ साथ ना पत्थर भी खा लेते हैं। देखो ये बर्ड्स का तो टीथ नहीं होते ना, बिक में तो टीथ नहीं होते, तो टीथ नहीं होते तो जितना हो सके वो बिक से चबाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद पूरा तो डाइजेशन नहीं होते, मतलब पूरा मैस्टिकेशन नहीं होते, पूरा क्रैश नहीं होते। जैसे हम लोग हमारे टीथ से पूरा फूड को बहुत अच्छे से क्रैश कर पाते हैं, मैस्टिकेट कर पाते हैं, ये लोग नहीं कर पाते, आधा करके छोड़ देते हैं और बॉडी के अंदर घुसा लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट बना है इसमें थोड़ा सा पत्थर भी खा लेते हैं। अब इसके अंदर पत्थर जो है वो थोड़ा सा इधर उधर घूमता है और यहाँ फूड जो है वो और भी ज्यादा मैस्टिकेट करते हैं फूड को। तो गिजर्ड का काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। समझ में आया? गिजर्ड और क्रॉप एक्स्ट्रा बना है इन लोगों के बॉडी में। इसमें भी क्लोआका प्रेजेंट होते हैं। चलो रेस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स, ठीक है, लंग से होगा। लेकिन एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट है, क्वेश्चन आएगा। टोटल 9 ऐसा एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको रेस्पिरेशन का सप्लीमेंट बोला जाता है, विच इज सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है डिटेल क्लास में बताएंगे, ये क्या है, टाइम लगेगा। रेस्पिरेशन लंग से ही होता है, लेकिन लंग के साथ ये 9 जो एयर सैक है कनेक्टेड विथ लंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, मतलब इसमें हेल्प करता है, ठीक है। इन जनरल जो है सेक्स से सेपरेटेड है, कर लेते हैं इन जनरल कैरेक्टर को। सेक्सेस इसका सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेटेड, प्लस डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा ना, क्योंकि कोई लार्वल स्टेज दिखता नहीं है, प्लस फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनली होगा, बॉडी के अंदर ही होता है, ओके। और अंडा देते हैं तो ओविपेरस, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। पूरा लिखा नहीं हो गया तो स्लाइड मिल जाएगा, नोट मिल जाएगा, सब देखोगे ऑनलाइन में। देखो एग्जाम्पल, पैबो किसका साइंटिफिक नेम है, पीकॉक का, ठीक है, पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पैबो। कॉर्वस क्रो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सीटाकुला पिजियन का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। लेट मी चेक और क्या दिया है। सॉरी सीटाकुला पैरट, वेरी सॉरी सीटाकुला है पैरट का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ओ भूल क्यों जा रही हूँ। कोलंबा है पिजियन का, पिजियन का साइंटिफिक नेम है। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, ठीक है। और भी है जैसे कि नियोफ्रोन, वाल्चर का, वाल्चर साइंटिफिक नेम है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है। चलो लास्ट क्लास में चलते हैं, मैमेलिया।
और यहीं से हमारा खत्म हो जाएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास, क्लास मैमेलिया। देखो मेन कैरेक्टर मैमेलिया का क्या है, 3 कैरेक्टर बिल्कुल मेन है जो दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म में दिखता नहीं है। वो है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, पिना और पिनी, एक सिंगुलर और एक प्लूरल में प्रेजेंट। ठीक है, ये जो है ना, ये इसको पिना बोलते हैं, ये ओनली मैमल्स में प्रेजेंट है। प्लस बॉडी इज कवर्ड बाय टाइनी हेयर्स, बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स। ठीक है, हेयर से पूरा कवर्ड है मैमेलिया का। और मैमेलिया और द मैमल्स कैन गिव birth of their offspring direct। ठीक है, डायरेक्ट मतलब क्या ऑर्गेनिज्म, विविपेरस ऑर्गेनिज्म। इसमें 2 टाइप का होते हैं, एक होते हैं मार्सुपियल और एक होते हैं प्लासेंटल। प्लासेंटल जो बॉडी के अंदर ही, प्लासेंटा के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट करके बाहर भेजते हैं, उसको बोलते हैं प्लासेंटल मैमल। और जो मार्सुपियल होते हैं, मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म, पहले बच्चे को डिलीवरी दे देते हैं, फिर बॉडी के अंदर ही एक पाउच जिसको मार्सुपियल पाउच बोला जाता है, उस पाउच के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि कंगारू। ठीक है, उसके अंदर डेवलप करके थोड़ा सा बाहर भेजते हैं। एंड ऑब्वियसली फीड मिल्क थ्रू देयर मेमरी ग्लैंड। ये भी कैरेक्टर है मेन मैमल्स का, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होना। ठीक है, मिल्क सिक्रेशन के लिए, बच्चे का नरिशमेंट के लिए जरूरत है। चलो और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है हम लोग, होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म। हार्ट 4 चेम्बर्ड का है हमारा, हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, मेनली विविपेरस है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन है ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस। और वो कौन है ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस। किसका साइंटिफिक नेम है, प्लैटीपस का साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस, डबल आर होगा, ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, प्लैटीपस का साइंटिफिक नेम है ओवोविविपेरस। कोई लार्वल स्टेज दिखता नहीं है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट कोई लार्वल स्टेज नहीं है। सेक्स से सेपरेटेड है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिखेगा, मेल फीमेल। और फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन इज ऑब्वियसली इंटरनल है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है इंटरनल। रेस्पिरेशन किससे करते हैं हम लोग, लंग से करते हैं। रेस्पिरेशन किससे करते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन हम लोग लंग्स से करते हैं। हम लोग यूरियोटेलिक है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक मतलब एक्सक्रेटोरी जो प्रोडक्ट है, एक्सक्रेटोरी प्रोडक्ट, मेन जो प्रोडक्ट है वो कौन सा, यूरिया। एविस में लिखा नहीं था, तो लिखना चाहते तो ऐड कर लो यहाँ से। एविस कहाँ चला गया, एविस, बूफो एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविस। ठीक है, एविस में ऐड कर लो। ये यूरिको होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक मतलब एक्सक्रेटोरी जो प्रोडक्ट है, दिस इज यूरिक एसिड, दिस इज यूरिक एसिड।
ठीक है, यूरिक एसिड से, यूरिक एसिड बर्ड्स का होते हैं और मैमल्स का होता है यूरिया। होम्योथर्मिक बोल दिया, रेस्पिरेशन लंग से होते बोल दिया, एक्सटर्नल एयर बोल दिया। चलो, मेनली हम लोग हमारा कितना होता है, लिम्स टेट्रापोड के अंदर है, तो मेनली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है फॉर किस लिए, चलने के लिए, फॉर रनिंग दौड़ने के लिए, ठीक है, किसी का स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म है फ्लाई भी कर सकते हैं, सम कैन फ्लाई, सम कैन फ्लाई, जैसे कि बैट, किस लिए, हैविंग पेटाजियम, इसको बोलते हैं पेटाजियम। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी याद रखो, इसका जो फोर लिम और हाइंड लिम है दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन इसको कनेक्ट करके रखा है, ऐसे ऐसे, अगर हमारा भी ऐसे कनेक्ट करके रखा जाएगा तो हम भी उड़ सकते हैं। कोई विंग नहीं है वो, ठीक है, विंग नहीं है, जैसे विंग बर्ड का होते हैं उसका अलग ही हड्डियों का जो अरेंजमेंट है, वो जैसे हमारा फोर लिम का है, बर्ड का विंग में भी वैसे ही है, लेकिन बैट का फोर लिम और हाइंड लिम दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन जुड़ा है जिसको बोलते हैं पेटाजियम, इससे वो उड़ सकता है, ठीक है। सम मॉडिफाइड इन वाटर, कुछ है जो पानी में ही मॉडिफाइड हो चुका है, जैसे कि व्हेल है ना, व्हेल पूरा ही एक्वाटिक है, पूरा पानी में जाते हैं, पूरा पानी में रह सकता है। यहाँ पे स्विमिंग, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, बंदर क्लाइंब कर सकता है कि नहीं, क्लाइंबिंग, बारोइंग, कुछ ऑर्गेनिज्म गड्ढा खोदते हैं जैसे कि चूहे, रैट, ये सब गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। ओविपेरस बोल दिया, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, लिखा था कि नहीं याद नहीं है, लिख लो, डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, मेन पॉइंट बोल दिया, एग्जाम्पल जो है, एक तो ऑर्निथोरिंकस बोल दिया मैंने, और अरे सॉरी, ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम है। और भी है देखो देखो और भी एग्जांपल दिया है, होमोसेपियंस भी आएगा, होमोसेपियंस भी आएगा, एनसीईआरटी तो एक क्या क्या दिया है एक बार देखना है, एनसीईआरटी है, अच्छा ठीक है। ये जो लास्ट का है ना एग्जाम्पल, एक बार देख लेना कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है तो सारे मैमल्स, डॉग, कैनिस के अंदर जितना सारा है वो होगा, कैट जो है, कैट फैमिली का जो है वो सब होगा, ठीक है, एक बार देख लेना। ओके, मैमल्स इतना तक ही खत्म, चैप्टर भी यहीं पे खत्म, तो खत्म करते हैं यहाँ पे।